अस्सलाम वालेकुम। जैसे आज हम मौजूद हैं यहाँ पर जो लास्ट विलेज है ऑफ इंडिया। तो जैसे हर जगह पर कल्टीवेशन का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। तो आज हमारे साथ जो है हाजी अली साहब है जिनको फेमसली गोबाली कहते हैं। जी अगर मैं आपको जी गोबाली जी कहूँगा तो जनाब। कोई इस नहीं तरह नहीं से नहीं जी, गुवारी तो मेरा नाम ही गुवारी से पहचाना बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, वहाँ का ह्यूमिडिटी और वहाँ का सॉइल किस तरह है, वो चीज़ें बहुत मायने रखता है। तो इस टाइम पे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इससे कुछ ही कदम दूर वहाँ पर पाकिस्तान है। तो जो हमारे हाजी साहब हैं इनका हिस्ट्री बहुत ही तुलानी है। उसके बारे में जानने से पहले मैं सिर्फ अगर हम बेसिक इधर फार्म के बारे में बात करें तो हाजी साहब ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर फार्म बना के रखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो आपने कल्टीवेशन मेथड किया है तो आपने सबसे पहले जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये सारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आ गया। जी जी तो कोई भी इस चीज़ के लिए स्टडी करता है जैसे हम खुद स्टडी कर रहे हैं। जी तो आपने अपने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर या किसी भी स्ट्रीम में जो है आपने कहाँ तक स्टडी किया इस चीज़ के बारे में? जी। आप मैं आपको एक बात बता देते हैं, एक स्टडी आते हैं, मैं जब भी कहीं भी चला जाते हैं, कहीं महफिल में बिलखुसूस बच्चों को मैं एक चीज़ कहते हैं कि अभी मैं हाल ही में शम एरिया में मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था, लोगों को ग्राफ्टिंग सिखाने के लिए गया था। तो मैंने लोगों को कहा देखो सबसे पहले हम ग्राफ्टिंग आपको करेंगे, पेड़ को करने से पहले आपको ग्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि आप एक अच्छा आदमी बनना ज़रूरी है। नहीं, आप एक मेहनती आदमी बनेगा तब आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जब आप खुद काम का ही आदमी नहीं है, आप खुद बेकार आदमी है, तो आप ग्राफ्टिंग कहाँ करेंगे? करेगा नहीं, आपको सिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो यही मैं हर किसी को कहता हूँ। अभी आपने कहा, हर कोई कहते हैं कि आपने ये कहाँ से सीखा, बिल्कुल आपने किससे पता मालूम किया। तो मैं कहते हैं जो एक ट्रेनिंग करते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आके आपको सिखाते हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसने कहाँ से सीखा? मतलब यह है जिसने मेहनत किया है उससे सीखा। बिल्कुल बिल्कुल अभी आजकल बदकिस्मती से मेरे हिसाब से जो जो भी काम कर रहे हैं, एक थ्योरी आपका डिग्री लेते हैं, फिर हमारा लद्दाख अब धीरे धीरे मतलब डाउन होते क्यों जा रहे हैं कि हम थ्योरी के पीछे पड़ा है, प्रैक्टिकल के पीछे नहीं पड़ा है। दूसरा मेरा एक मानना यह है जनाब, मेरा एक मानना यह है कि मैं अपना दिमाग को इस तरीके से एक सोच रखते हैं कि एक आदमी ने एक आसमान में रॉकेट भेजा, आजकल एटमी पावर आ गया, अजीब अजीब लाइट आ गया, आपका ये मोबाइल देखो इस तरीके का आ गया। तो मैं हैरान हूँ कि वो बनाने वाला कौन है? हम और आप जैसा ही है, एक इंसान है। नहीं, एक इंसान ने ये चीज जो बनाया है, तो आप हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों नहीं रखते? सबसे पहले अपना सोच, मेरे दिल में ये सोचते हैं किसी ने कुछ किया तो उस पर मैं तहकीक करूं। बिल्कुल। अब तो मतलब आप कहना चाहोगे लोगों को कि जो किताबों में पढ़ते हैं वो बात अलग है, अलग है। लेकिन आप अपने हिसाब से क्या सोच सकते हैं उस हाँ, चीज़ को लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर? बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ये मैं बताते हैं। बिल्कुल आपने ट्रेनिंग किया किताब के जरिए, करने के बाद आप ये देखो कि इस किताब में क्या सही लिखा है या किताब गलत है। आप किताब को लेकर आपको एक लाइट मिल गया, मान किताब पढ़ा तो आपको एक टॉर्च मिल गया, फिर आप उस टॉर्च को लेकर ढूंढो ना कहाँ है। अब मैंने तो बगैर टॉर्च के ढूंढ लिया, मैं तो बिल्कुल अंधेरे में ढूंढ लिया, तब भी मेरे हाथ में दो चार चीजें आ गया। अभी आप तो टॉर्च आपके पास है, आप टॉर्च भी उठाते नहीं है, आप कहते हैं बस उसी किताब में जो कुछ है ये सब कुछ सही है। सही तो है। मेरा मानना यह है लद्दाख -30-20 टेम्परेचर पर है, आपने ट्रेनिंग किया है +30 टेम्परेचर पे। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरा कहना है कि लद्दाख में एप्रिकॉट फेमस है, लद्दाख में ऐसी चीज़ें फेमस है, तो उसके लिए तो अब साइंटिस्ट लद्दाख में ही सिखा के होना चाहिए, लद्दाख के मौसम पर सिखा के होना चाहिए। लेकिन बजाय हम तो दूर का ट्रेनिंग लेकर यहाँ आते हैं, तो जो यहाँ सिखाया वो यहाँ काम में नहीं आते हैं। तो दूसरा मैं आपको ये भी कहूँ, मेरा अपना एक सोच ये है, जैसे आपने एक मकान बनाया तो कल आपका बेटे को पसंद नहीं आएंगे तो उसको तोड़ने में कई लाख खर्चा हो जाएंगे। अब मैंने एक पेड़ लगा दिया तो हाँ, आपका इसका आपको वीडियो के माध्यम से मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ, पूरा लद्दाख पूरा देशवासियों को एक पैगाम देना चाहते हैं। जैसे साइंटिस्ट ने अपना मेहनत बहुत कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, तो लेकिन एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के सिलसिले में बिलखुसूस हमारा लद्दाख बिल्कुल जीरो से भी नीचे जा रहे हैं, माइनस से भी नीचे जा रहे हैं। वो कैसे जा रहे हैं मैं आपको ये इसका एक फार्मूला मैं आपको बता दूं। आज से 100 साल 200 साल पहले हमारा आबा व अजदाद ने खुबानी लाया, नाशपाती लाया, जैसे अंगूर लाया, कुछ नस्ल लाया, वो कहाँ से लाया? ईरान से, और आपका कहाँ कहाँ दूर दूर से उन्होंने पेट में उठाकर कदम से चल के उन्होंने ये नस्ल लाया। लेकिन 100 साल के बाद हम और आपने एक चीज़ पे हमने रिसर्च नहीं किया,
एक चीज़ पे हमने आजमाया नहीं। लद्दाख में कोई ऐसा नहीं है। अभी यहाँ मेरे घर में अभी आपको कहीं किताब लिखना हो तो सबसे पहले गुबाली का नाम लिखने को मजबूर होगी। चिनार लद्दाख में सबसे पहले उधर वो पेड़ आपका बड़ा हुआ है। आपका क्रैनबेरी लद्दाख में नहीं होता था, मेरे पास है। आपका फीक लद्दाख में नहीं होता था, मेरे पास है। आपका जापानी फल जो पहाड़ी आम कहते हैं वो नहीं होता था, मेरे पास है। अभी आप देखिए केवी आपका मशहूर फ्रूट में से जाते हैं। तो दूसरा मैं आप लोगों को ये एक आपका माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि लद्दाख के अंदर ऐसा लद्दाख की टेम्परेचर ऐसा जगह है 7-8-9 हज़ार के हाइट में। अब देखो बाजार के सारे महंगा फ्रूट, एप्पल में फ्रूट लद्दाख में पैदा होता है, नाशपाती लद्दाख में पैदा होता है, अंगूर लद्दाख में पैदा होता है, आपका इसी तरीके से आपका एप्रिकॉट लद्दाख में पैदा होता है, वॉलनट लद्दाख में पैदा होता है। वही चीज़ें हम लद्दाख बाजार से ख़रीदता है, लेकिन वही चीज़ें हम हिंदुस्तान को देने के बजाय, हम देश को देने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम बाजार से हम खुद खरीद के पैसा दे के ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारा लद्दाखियों का बहुत बड़ा कमज़ोरी है। हमें इस चीज़ के बारे में अभी इस वक्त मेरे पास 40 एबो वैरायटी। अब मैं हर साल दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में मैं कुमाऊं, गढ़वाल, पहाड़ी हिल एरिया में जाते हैं, कश्मीर में जाकर वहाँ से एक अच्छा पत्ता भी देखते हैं, मैं वहाँ से लेकर आके यहाँ पर डालते हैं। और जो फ्रूट्स अब लोग आप भी कहेंगे कि ये फ्रूट हमारा सब यहाँ नहीं लगता है, किसने लगा के देखा भाई? आप लगा के तो देखो। तो मैं इसी पे गौरव पे रिसर्च करता हूँ कि फूल में भी अभी जैसे कि हम पूना वाला फूल को ले और करगिल के लोग पूना वाला फूल खरीदता है। मैं आपको बता दूं जैसे कश्मीर से आता है, वो पूना से आता है, कश्मीर के लोग गाड़ी में डालकर हमारे यहाँ लेते हैं और हमारा माँ बहन सारे पैसा वहाँ देते हैं। देने के बाद 2 महीना 3 महीने के बाद फूल ख़त्म, क्योंकि उसका अंदर मिट्टी नहीं होते, उसका अंदर केमिकल से वो फूल केमिकल के ज़रिए वो ज़िंदा रहते हैं। जब आपका 1 महीना 2 महीने के बाद फूल ख़त्म, अगले साल फिर खरीदना पड़ता है। मेरे पास जो फूल है 200 से 250 वैरायटी होगा शायद, ये इसी ज़मीन पे है। एक बार आपने ले लिया तो ये फैलते जाएंगे, आपका घर में आ गया तो आपका घर में फिर आप लोगों को दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ये सोच रखते हैं कि ये फूल ये पेड़ पौधा इस इलाके में आ गया तो आ गया, अब ये बढ़ते जाएंगे, घट नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आप जो इतना आपने हमें ब्रीफ में समझाया, डिफरेंट वैरायटीज आप जाते हो आगे, तो मैं अगर स्टार्टिंग से पूछूं कि जैसे हम जो लद्दाख में वहाँ पर आप डिफरेंट जगह में भी गए होंगे, तो हमारे यहाँ पर बेसिकली जो सॉइल टाइप पाया जाता है वो किस टाइप का सॉइल हमारे लद्दाख में आपने देखा होगा कि? देखिए सॉइल टाइप का, अब तो खैर ये साइंस का जो रिसर्च है, मेरे रिसर्च हट के मैंने क्या किया, एक बार ले से मैंने सोचा, अभी आप भी देखो ताजुब की बात यह है, ले में मई के महीने में ले में लोग सब्जी लगाना शुरू करता है। उससे पहले मई या जून में वो सब्जी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं। जुलाई छोड़कर अगस्त में ये सारे सब्जियां मार्केट में आता है। मैं उस पर ख्याल किया, मैंने बोला लद्दाख का ज़मीन इतना जरखेज़ है, इतना बढ़िया ज़मीन है। मैं उस पर तमन्ना किया, मेरे ज़मीन पे मार्च में लगा के नवंबर में भी खाने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने मेरा अपना कैंपर भर के मैंने मिट्टी लेके आया। कहाँ से? लद्दाख का ज़मीन मिट्टी लेके आया। मैंने बोला लद्दाख का मिट्टी मैं यहाँ लगा कर देखता हूँ क्या है लद्दाख की मिट्टी। तो यहाँ मैंने लद्दाख की मिट्टी इस खेत में डाल दिया। तो उसी साल जिस साल मैंने लाया उस साल में बढ़िया जैसे ले में आता है सब्जी बढ़िया आया, खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अगले साल फिर वही मिट्टी हो गया, जो हमारा मिट्टी है उसी मिट्टी से गुल मिल हो गया, फ़र्क मुझे नहीं हुआ। तो फिर मैं इस पर एक रिसर्च किया। अब रिसर्च मैंने कैसे किया, जैसे लद्दाख का ज़मीन को आपने देखा है कि 3 महीना उसको काम लेता है, उस ज़मीन के ऊपर से 3 महीना काम लेता है, 9 महीना वो धूप का खुराक वो खाता है, 9 महीना उसका अंदर वो ताकत धूप वाला जज़ब करते रहते हैं। जैसे कि अभी लोग आप मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी ऐसा